दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम अरे का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, कैसे वर्क करता है। आप देखेंगे आपको समझ में आएगा बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे बनते हैं। पूरे यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ना कोई अपने कोर्स में बताने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2 है, राइट। आज आपको समझ में आ जाएगा बड़े बड़े फॉर्मूले के अंदर इस पीछे क्या रीज़न रहता है और क्यों हम बनाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एक वैल्यू 1 और ये एक वैल्यू 2 है, दोनों को कंबाइंड करना एक के नीचे यानी एक ही कॉलम में। तो इसके लिए तो ऑफिस 365 है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, टू कॉल। ध्यान से समझना, टू कॉल में अरे को पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लिया, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये हमारा आ चुका। अगर मान लो डेटा ज़्यादा है, बहुत सारे कॉलम से 1 बाई 1 करोगे तो आप कितना टाइम लगेगा। आप कैसे करोगे, मैनुअल कॉपी करोगे, यहाँ आओगे पेस्ट करोगे, फिर इसको कॉपी करोगे, इसके नीचे पेस्ट करोगे, ऐसे ही करने वाले। तो ऑफिस 365 में ये फॉर्मूला मिलता है टू कॉल, जहां आप इसको एक ही कॉलम में कंबाइन करके कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड एक्सेल के वर्जन में कैसे करेंगे, अगर आप फॉर्मूला जनरेट करना सीख लिया, कॉम्प्लेक्स यानी अरे के कॉन्सेप्ट आपने जान लिए, तो आप किसी भी टाइप का क्वेरी खुद से फिक्स कर सकते हैं और कोई भी इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगेंगे। तो वही हम जानने वाले हैं, ध्यान से समझना। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स यूज़ करके मैं अरे का कॉन्सेप्ट इसके अंदर कैसे यूज़ करूँगा। इसको सिलेक्शन किया, ठीक है, ओल्ड एक्सेल के वर्जन में हम करने वाले हैं, राइट। रो नंबर, अब मेरा अगर डेटा देखा जाए टोटल 20 डेटा है, तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4 5 6 7 8 9 सेमीकोलन 10 करली ब्रैकेट बंद, सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने लगाया सेमीकोलन 1 सेमीकोलन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया मेरा रो का पार्ट के लिए। फिर कॉमा दिया, कॉलम पार्ट के लिए मैंने क्या किया, 1 सेमीकोलन 1 सेमीकोलन 1। ध्यान से समझना, इसी को हम डायनेमिक भी करने वाले हैं। सेमीकोलन 1 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 4 5 6 7 8 9 10 करली ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखो क्या ये यहाँ कुछ गड़बड़े देख लेता हूँ। अच्छा, मेरा डेटा यहाँ तक है, F12 तक है, इसीलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम E3 से F12 कर लेंगे, राइट, दिस। तो आप देखेंगे ये पूरा कंबाइंड हो गया, एक के नीचे एक पूरा आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, आखिर सर आपने यही है अरे का कॉन्सेप्ट, इसे ही सीखना है। इसी के पीछे इसी जैसे ये मेरा ये जो अरे का कॉन्सेप्ट है मेरा क्लियर है, आपका क्लियर नहीं, क्योंकि कहीं सिखाया नहीं जा रहा, ना कहीं एक भी सिंगल कंटेंट नहीं अवेलेबल है। और इसी के लिए अब लॉन्ग फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको समझ में नहीं आता इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि आपके ये वाले कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। इसी को तो सीखना, इसे सीख लिया तो कोई भी इंटरव्यू कैसी भी क्वेरी खुद फिक्स करने लगोगे। अब देखो इस पार्ट को हम डायनेमिक कैसे बनाते हैं। पहले रो के पार्ट को डायनेमिक बनाएंगे, फिर कॉलम के पार्ट को हम आपको बाइफरकेट करके बता रहे हैं, राइट। तो डेटा देखो मेरा कंबाइंड हो गया, 3 के बाद देखो 43 53 24, देखो दिख रहा है यहाँ पे 43 53 24, लास्ट में 23 आ गया। अब देखो इस पार्ट को हम डायनेमिक कैसे बनाएंगे, ये जो है 1 से 10 1 से 10। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दो मेथड बताएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लेंगे रो के अंदर हम लेंगे इनडायरेक्ट, और इसके अंदर 1 कॉलन, सॉरी डबल कोट में 1 कॉलन डबल कोट बंद एंड, उसके बाद फॉर्मूला ले लेंगे काउंट ए में क्या कर लेंगे, ऐसे पूरा सिलेक्शन, क्योंकि डायनेमिक बनाना है, नीचे भी डेटा है तो भी कैलकुलेशन हो। दिस -2 कर देंगे, क्यों 2, क्योंकि वैल्यू 1 वैल्यू 2 को भी तो काउंट करेगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ मेरे पास क्या है, 20 डेटा है। इतना जब आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लेंगे, मोड फॉर्मूला क्या करता है कि जो नंबर को हम डिविज़र से डिवाइड करते हैं, जैसे नंबर मेरा यही हो गया, कॉमा डिविज़र में देता हूँ, इसको भी डायनेमिक बनाना, काउंट ए, और इसको पूरा सिलेक्शन देस -1 कर देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे नहीं लेना है। तो ब्रैकेट बंद। तो ये देखो 1 से 10 यहाँ पे आया, अब ये 0 आ रहा है, 0 को हटाएंगे। क्यों 0 आ रहा है, देखो मोड फॉर्मूला करता क्या है, जैसे अगर मेरे पास मान लो 4 है, तो मैंने मोड लिखा यहाँ, दिस डिवाइड बाई दिस कॉमा डिविज़र 2 डाला, तो 2 से तो 4 डिवाइड हो जाएगा, तो शेष वैल्यू क्या बचेगी, कुछ भी नहीं, तो 0 देगा। अगर यहाँ 5 लिखूँ तो 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, और शेष वैल्यू क्या बचेगी 1, तो 1 डिविज़र देगा। तो इसी तरह जब 11 आया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डिविज़र 11 लिया है, तो जब 11 आया तो 11 में क्या आएगा, अगर यहाँ पे 11 तो 0 आएगा ना, 11 अगर 12 हुआ तो क्या देगा 1,
ठीक है। 1 तो क्या कर दे देगा 1, क्योंकि छोटी वैल्यू है, क्योंकि ये जो हमारा डिविज़र है, डिविज़र से ये छोटी है तो एज इट इज़ वही उठा के दे देगा। 9 8 तो देखो 8 उठा के दे देगा, 9 तो 9 उठा के दे देगा। लेकिन जैसे 11 आएगा तो उसकी जगह 0 हो जाएगा। देखो सॉरी, यहाँ पे देखो जैसे 11 आएगा तो उसकी जगह 0 हो जाएगा, क्योंकि 11 से डिवाइड हो गया, शेष वैल्यू कुछ भी नहीं बची। लेकिन जैसे 12 आया तो फिर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो गया, शेष वैल्यू 1 तो 1। 18 आया तो डिवाइड 1, तो 18 से 11 डिवाइड हो गया और 7 शेष हो गई। तो फिर जैसे ही 20 आया तो क्या हो गया 9। 21 जैसे आया तो क्या हो गया 10। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया 10। और जैसे ही 22 आया तो यहाँ क्या आ गया, फिर से 11 दूनी 22, शेष 0। तो वही यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि मेरे पास टोटल 22 डेटा है। आप देखो टोटल कितने डेटा है, 20 डेटा है। सॉरी, यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा इसी तरह 10 की जगह 0, क्योंकि टोटल 20 डेटा है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, तो 10, तो जैसे 10 आ रहा है तो 10 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मैंने डिविज़र काउंट है -1 किया, तो यहाँ पे 10 वैल्यू है ना, 10 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है। इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, इफ़ फॉर्मूला लेंगे। इफ़, इसको कॉपी कर लो पूरा, कॉपी, दिस इज इक्वल टू 0, तो क्या दे दो, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो दे दो भैया, डायनेमिक बनाना है तो दे दो भैया काउंट है दिस -1, ठीक है। वैल्यू फॉल्स, यही फॉर्मूला जो कॉपी किया था पेस्ट कर दो। तो अब देखो वो 1 से 10, 1 से 10, तो ये जो कॉन्सेप्ट था 1 से 10, 1 से 10 हमने बना दिया। तो ये जब बना दिया तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो इसको ड्रैग करने वाला भी सिस्टम बताएं, क्योंकि आपको क्या करना होगा, अगर आपने ये लिया इस तरह बनाया तो आपको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना पड़ेगा। अब बार बार तो आप सिलेक्शन नहीं करेंगे ना, मान लो नीचे डेटा है तो फिर से सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, डिलीट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर। लेकिन मुझे डायनेमिक चाहिए, तो डायनेमिक भी देखो कैसे बनाएंगे, ड्रैग करते जाएं, डेटा कंबाइंड होता जाए, तो वो भी सीखेंगे। तो पहले ये हो गया, कॉपी किया इसको, इस पूरे फॉर्मूले को हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इस वाले सेक्शन में मैंने यही डाल दिया। तो समझ में आ रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखना होगा तभी तो आप बना पाओगे। ये तो देखो आ रहा है। अब इस पार्ट को डायनेमिक बनाएंगे, ये तो यहाँ भी ये सेम यही फॉर्मूला कॉपी कर लो जो मेरा कंबाइंड होके आ रहा था। यहाँ पे रो दिस रो काउंट है, रो इनडायरेक्ट काउंट है दिस -2, ये फॉर्मूला कॉपी कर लो तो आ गया 20 है। अब 1 1 कॉन्सेप्ट बनाना है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, काउंट ए दिस -1 कर देंगे, और इसको पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दो। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग, तो क्या कर देंगे, राउंड अप कर देंगे, राउंड अप कॉमा 0, तो 1 1 1 10 टाइम एंड 2 2 2, ये पूरा डायनेमिक हो गया मेरा, ये भी डायनेमिक। अब इस फॉर्मूले को भी हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ध्यान से समझना। अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम इंक्लूड करने वाले, ड्रैग वाला। ये तो अरे वाला कॉन्सेप्ट है, मेरा ऑफिस 365 ऑटोमेटिक समझ जाता है, ऑटोमेटिक नीचे नंबर आ जा रहा है। तो यहाँ पे अब इसकी जगह ये फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे। तो अब देखो, अब आपको यही नहीं समझ में आता था ना कि ये फॉर्मूला सब क्यों लगा है, क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो अभी मैंने बनाया था, कॉमा सेमी कॉलम का। इसे सीख लिया तो आप भी करने लगोगे, काफ़ी ईजी है, हमने कोर्स में काफ़ी डेप्थ में सिखाया, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, राइट। तो ये इसे सीखना। अब ये तो था अरे वाला कॉन्सेप्ट कि भैया इसमें ऑटोमेटिक आपको अगर ओल्ड वर्जन एक्शन है सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा, राइट। अब E3 से मान लो डेटा मेरा नीचे भी आ सकता है एग्जांपल, तो E3 से मैं कर लेता हूँ E3 से F मान लो 300 तक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं 11 डालता हूँ, अब देखो 11 ऐड हो गया, 20 यहाँ पे और डालता हूँ 345, देखो नीचे 345 आ गया, समझ में आ रहा। तो ये तो हुआ ऑफिस 365 है, तो मतलब ओल्ड वर्जन का ही फॉर्मूला है, लेकिन आपने देखा क्या किया हमने, आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा। मेरे में ऑफिस 365 ऑटोमेटिक ले रहा है, लेकिन सर ओल्ड वर्जन में हम क्या करें, ड्रैग करते जाएं, ड्रैग करके छोड़ दें, ऑटोमेटिक आए, कंबाइंड हो। तो अब इस पार्ट को देखो हम क्या, अब ओल्ड वर्जन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस पार्ट को, कि ड्रैग करने वाला सिस्टम। तो यहाँ पर ड्रैग करने वाला सिस्टम क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर हम कर लेंगे इंडेक्स, इसी पार्ट को ड्रैग वाला बनाना है,
राइट, जिसे ड्रैग करते जाए तो सीरियल नंबर यही ऑटोमेटिक आता जाए, राइट। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इंडेक्स, इसे ही सीखना है आपको। पहले इस पार्ट को डायनेमिक बनाते हैं, फिर बताते हैं कैसे सीखना है। इंडेक्स अरे मेरा यही हो गया, पूरा का पूरा अरे यही हो गया। रो नंबर की जगह हम क्या डालेंगे, ये जो सीक्वेंस आ रहा था ना, मोड फॉर्मूला लिया था तो पूरा एक जनरेट हो गया था टोटल डेटा के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये फॉर्मूला हम रो वाला जो लिया था, जो एक सीक्वेंस आ जा रहा था, देश यहाँ तक था, ये ले लिया, इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। तो इसके अंदर सीक्वेंस आ रहा होगा, देखो F9 प्रेस करता हूँ, 1 से मतलब 10 11 12 टोटल 22 डेटा है, तो 22 का सीक्वेंस आ रहा है, राइट। तो इसी के अंदर हम क्या कर लेंगे, स्मॉल फॉर्मूला ले लेंगे, ठीक है, स्मॉल। तो अरे यही हो गया, कॉमा के की जगह रोज फॉर्मूला ले लेंगे, और एन कहाँ से स्टार्ट, N3 से, N3 इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा कॉलन N3। तो स्मॉल फॉर्मूला क्या करता है, तो ये क्या करेगा, ये अरे तो मेरा यही वाला हो गया, पूरा इसके अंदर आ रहा होगा। उसके अंदर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाया, रो नंबर की जगह स्मॉल लगा दिया, तो ये पहला रो स्मॉल बताएगा। स्मॉल फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या करता होगा। तो 1 से 24 जो 1 से 22 सीरियल नंबर है, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट दैट मीन्स पहला रो हो गया। तो पहला रो जो ये है वो आ जाएगा, ये देखो, यस कर तो, ये देखो पहला रो। नीचे करूँगा तो दूसरा स्मॉलेस्ट यानी 2, तो 2 दूसरा स्मॉलेस्ट 2 पे यही वाला होगा 1 2। तो इसी तरह ड्रैग करते जाओ, जहाँ तक है ड्रैग कर दो, बस ड्रैग। अब जहाँ पे एरर आ रहा वहाँ पे इफ एरर फॉर्मूला कंबाइन कर दो, इफ एरर तो ब्लैंक, ब्रैकेट नहीं लगाया था, इस फॉर्मूले कॉपी के नीचे पे। अब ये देखो कि जितना डेटा है उतना आ रहा है, देखो डेटा मेरा कितना है, यहाँ पे देखो 22 है, यहाँ पे चेक करो कितना डेटा है, टोटल 22 है, तो 22 तक आ रहा है, 1 से 11, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया डायनेमिक, समझ में आया। अब इस पार्ट को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, पहले इसको भी बना ले। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे, LMECH.courses.store टाइप करेंगे और इस वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो आपको सारे कोर्स हमारे दिखने लगेंगे, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। यही तो सीखना है आपको, जिसमें आपको रियल टाइम क्वेश्चन भी है इंटरव्यू के, जहां और आपको इसमें चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीज़ें कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन है, डेप्थ में सिखाया गया है, और हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट और असाइनमेंट। आप इस कोर्स को ऐप और लैपटॉप और मोबाइल तीनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। BBA का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, MS एग्जीक्यूटिव पे भी क्वेश्चन सीरीज है वीडियो सोल्यूशन के साथ। तो ये सारे आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला ले लेंगे, और अरे मेरा यही हो जाएगा। रो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, कहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे स्मॉल फॉर्मूला लेंगे, स्मॉल के अंदर अरे हमारा यही हो जाएगा, कॉमा के की जगह क्या करेंगे, रोज फॉर्मूला लेंगे, और कहाँ से हो जाएगा, O3 से, O3 F4 प्रेस करके फिर कॉलन O3 ब्रैकेट बंद, कॉमा ब्रैकेट बंद, कॉमा कॉलम नंबर 1 ब्रैकेट एंटर, और सिंपल इसको भी ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इफ एरर फॉर्मूला लगा देंगे, इफ एरर, और यहाँ ब्लैंक, ठीक है। और इसको भी कॉपी करके पेस्ट, तो देखो सेम आ रहा है। चलो अब मैं एक एक करके ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करता हूँ। इस पूरे को कॉपी कर लिया, समझ में आ रहा कैसे फॉर्मूला बड़ा होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड इस पूरे को डिलीट कर देते हैं, चलो इस पूरे को हटा देते हैं। यहाँ है कॉमा, रो नंबर की जगह यही फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी इस इक्वल टू हटा देते हैं, और इस फॉर्मूले को भी कॉपी करके ऐसे कॉपी किया। अब यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, और कॉमा कॉलम नंबर के लिए ये फॉर्मूला डाल दिया, एंड अब ड्रैग करने से पहले इसको फ्रीज कर लेते हैं, F4 प्रेस करके, राइट। कॉपी किया, अब ड्रैग करते हैं, यहाँ भी हो गया, ड्रैग कर दो पूरा, ठीक है। अब टोटल आप देखोगे यहाँ पे कितना है, टोटल 22 है। तो इसको एरर के बाद इफ एरर लगा देना, आगे ये भी चला जाएगा। अब आप मान लो ड्रैग करके आपने छोड़ दिया, ऐसे पूरा ड्रैग करके इफ एरर लगा दिया। अब वैल्यू आई, मान लो वैल्यू आई 15 ऐड हो गया, चलो 67
ऐड हुआ, ये देखो नीचे ऐड हो गया, ऐड होता चला जाएगा। तो समझ में आ रहा, तो आपको सीखना होगा, तभी तो इतने बड़े बड़े आप डर जाते हो फॉर्मूला देख के। तो अगर आप ये वाला पार्ट जो अभी मैंने कॉलन का पार्ट बनाया था, तो उसको समझ जाओगे तो आप भी खुद से बनाने लगोगे सारे फॉर्मूले, और हमने बहुत ही डेप्थ में सिखाया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्रैक्टिस करना अगर समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता तो सीख के आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।